मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का अध्याय 8 को देखेंगे। इससे पहले अभी तक पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आपको सारे क्लास उपलब्ध है और एक एक क्लास करके आप देख लीजिए। और चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिरजू महाराज को गंडा किससे बांधा था? किसने बांधा था? तो बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके बाबूजी। ऑप्शन नंबर सी, उनके बाबूजी ने गंडा बांधा था। चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि वाजपेयी। कौन हो जाएगा? रश्मि वाजपेयी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीत जीत में मैं निखरता हूँ। मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। जीत जीत में मैं निखारता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार। नेक्स्ट है बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। तो साथियों कहाँ जन्म हुआ था? तो रामपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिरजू को क्या कहने का बहुत शौक था? बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो साथियों वह टोपी पहनने का बहुत शौक था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी कपिल जी और लीला जी। कपिल जी और लीला जी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी? तो साथियों बिरजू 9.5 साल के थे तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो साथियों यह किए थे मैनपुरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शार्गिद का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाता है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरजू पंडित बिरजू महाराज थे। तो पंडित बिरजू महाराज थे एक नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो यह रश्मि वाजपेयी ने इनके साक्षात्कार लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। तो रिश्तेदार का क्या नाम था? झुमकलाल। क्या था मेरे साथियों? झुमकलाल नाम था। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी। साथियों उनकी गुरुआइन जो है उनकी माँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? साथियों तो उनकी उम्र थी 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। कितना रुपये इकट्ठा किए थे? तो उन्होंने 500 रुपये इकट्ठा किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? साथियों यह प्राप्त हुआ था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे?
तो किसका शागिर्द मानते थे? अपने पिता का शागिर्द मानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो साथियों, बिरजू महाराज की ख्याति यह नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज यह कथक शैली के नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू पंडित महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बिरजू पंडित महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो साथियों, बिरजू महाराज के पिता एक प्रसिद्ध नर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा कपिलाजी से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का संबंध है, साथियों बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। तो साथियों बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी रश्मि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इबादत का अर्थ होता है, तो साथियों इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या अर्थ होता है? उपासना होता है। नेक्स्ट है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है? तो किसने नृत्य कला गति और चमक को प्रदान की है? तो साथी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो साथियों यह थे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए थे? साथियों वह लखनऊ गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? साथियों यह किनका योगदान था? तो यह था कपिलाजी का योगदान था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? साथियों बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो ठुमरिया यह अम्मा से सीखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो साथियों कितने प्रोग्राम किए थे? तो उन्होंने 2 प्रोग्राम किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो बिरजू महाराज की तालीम उनके बाबूजी से मिली थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो बिरजू महाराज के लखनऊ के जफरीन में अस्पताल में उनकी जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 साल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? तो बिरजू महाराज आमलेट मछली नहीं खाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के पिताजी को कौन सा रोग था? यानी कि बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, कौन सा रोग था साथियों? तो उनके शुगर रोग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए? तो कितने वर्ष की उम्र में आए थे? तो 14 वर्ष की उम्र में आए थे। नेक्स्ट है, बैले क्या है? तो साथियों बैले यूरोपीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस एकेडमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे? तो बिरजू महाराज को 250 रुपये मिल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए? तो साथियों बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए थे कलकत्ता में, मुंबई में और दक्षिण राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत भारती के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे? तो बिरजू ने क्या खरीदे थे? तो साइकिल खरीदे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? तो साथियों वह उनके अम्मा जी का उनके आगे बढ़ाने में बहुत हाथ था, क्योंकि माँ ही एक गुरु होते हैं। नेक्स्ट है, वज्र नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? तो वज्र नारायण ने बिरजू को मुंबई बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं? तो बिरजू महाराज के शागिर्द है सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो साथियों यह था निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों बताइएगा कुल 54 नंबर में से कुल आपका कितना मार्क्स आ रहा है? तो इसी से आपका अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें कितना और मेहनत की ज़रूरी है। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।